दोस्तों 22 जनवरी 2024 ये तारीख इतिहास में युगों युगों तक याद रखी जाएगी। जब तक दुनिया में सूरज चांद रहेंगे तब तक इस दिन को याद किया जाएगा, क्योंकि बड़ा ही ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा 22 जनवरी का दिन। आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन इसकी तैयारियां कितनी भव्य तरीके से चल रही है, क्या क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है, आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। राम मंदिर उद्घाटन से पहले 10 बड़े अपडेट। राम मंदिर में सोने की पादुकाएं विराजित होगी। देश भर में इन्हें घुमाया जा रहा 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी से बनाई गई है। जो प्रभु श्री राम चरण पादुकाएं पहनते थे ना, वो भी सोने की बनाई गई है। यहाँ तक कि अयोध्या में श्री राम के धनुष बाण भी सोने और हीरे से जड़ित किए गए। अयोध्या टेंट सिटी में 10 फीट लंबी चरण पादुकाएं भी लगाई गई है। 90 करोड़ लोग देखेंगे राम मंदिर उद्घाटन के लाइव प्रसारण को 22 जनवरी को। अयोध्या में श्री राम मंदिर के 14 दरवाजों पर चढ़ेगी सोने की परत। हैदराबाद के कारीगरों ने की नक्काशी। अयोध्या में शुरू हुआ महायज्ञ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक ये यज्ञ चालू रहेगा। 2024 का संदेश देश भर को जाएगा। अयोध्या में हवाई अड्डे के उद्घाटन से लेकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक कई बड़े ऐतिहासिक कार्य जो होने जा रहे हैं। और राम मंदिर उद्घाटन से पहले एक बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से ये भी लिया गया, 22 जनवरी को अयोध्या में सिर्फ इन लोगों को ही एंट्री मिलेगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा राम मंदिर के उद्घाटन के लिए कई देश के वीवीआईपी, स्टार्स और बड़े लोगों को इन्वाइट किया गया। इसीलिए योगी सरकार ने फैसला लिया कि अयोध्या के होटल और धर्मशाला में जिन लोगों ने एडवांस बुकिंग करा रखी है, उनकी बुकिंग भी कैंसिल होने जा रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के गेस्ट ही ठहरेंगे अयोध्या में सिर्फ और सिर्फ। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ अंबानी समेत रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 7000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया, जिनमें 3000 वीवीआईपी हैं, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी योगी सरकार पर ही रहेगी। इसीलिए अयोध्या में 3 दिन आम लोगों के दर्शन पर भी रोक रहेगी। स्पेशल डीजी ने लॉ एंड ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि 20 से 22 जनवरी तक आम लोग अयोध्या में पूजा दर्शन नहीं कर पाएंगे। इंडियन रेलवे ने भी नया प्लान बनाया। अयोध्या से देश भर के सभी प्रमुख स्थलों को जोड़ेगा रेलवे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 1000 ट्रेनों के संचालन की तैयारी है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्थाएं भी कड़ी मजबूत की जा रही हैं। राम उत्सव से पहले अयोध्या को अभेद किले की तरह बना दिया गया। इतना सुरक्षित कि परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। बिना अनुमति के अयोध्या में ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकेंगे। अभेद किले की तरह सुरक्षित बना दिया गया। AI कैमरों की नजरों से बच पाना मुश्किल होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा के दौरान। 70 एकड़ जमीन पर बनाए जा रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। और ये नियम लागू कर दिया। अब मंदिर परिसर पूरी तरह से नो फ्लाइंग जोन घोषित हो चुका है, यानी कि ड्रोन, हवाई जहाज या चॉपर भी यहाँ से नहीं गुजर सकेंगे। अक्सर राम मंदिर परिसर में आतंकियों द्वारा हमला करने की धमकियां आती रहती हैं। इंटेलिजेंस को ये भी इनपुट मिले कि पुलिस और फौज की वर्दी में भी आ सकते हैं आतंकी, और इसलिए हर समय मंदिर में बम रोधी दस्ता भी तैनात रहता है। मंदिर को नुकसान पहुंचाने के लिए डार्क नेट की भी मदद ले रहे हैं कई असामाजिक तत्व, लेकिन सबकी चाल नाकाम होगी। यहाँ तक कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। अयोध्या में योगी सरकार की इजाजत के बगैर इतना सुरक्षित बना दिया गया राम मंदिर को, क्योंकि उस दिन देश के सारे वीवीआईपी, उद्योगपति, नेता सभी अयोध्या में मौजूद होंगे। उनकी सुरक्षा का जिम्मा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे पूरा करना होगा। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति भी उद्घाटन के दिन आएंगे। हालांकि पीएम मोदी तो अयोध्या में उद्घाटन से पहले भी एक दौरा करेंगे, आगे मैं आपको अपडेट बताऊंगा। और दोस्तों अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ 84 सेकंड का अबूझ मुहूर्त रखा गया। इसी शुभ घड़ी में होगी पूजा। 84 सेकंड का मतलब आप समझ गए हो, 60 सेकंड और 24 सेकंड यानी 1 मिनट 24 सेकंड के अबूझ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तय होगी। काशी के पंडितों ने यह अति उत्तम शुभ मुहूर्त, शुभ समय तय किया है। और इस 1 मिनट 24 सेकंड के समय की बात करें तो 22 जनवरी को ठीक दोपहर 12:29 से प्राण प्रतिष्ठा का कार्य शुरू होगा, जो अगले 1 मिनट में संपन्न होगा। फिर 20 जनवरी से 3 दिन तक दर्शन भी बंद रहेंगे, मैंने बताया, आम लोगों के लिए। अच्छा, राम मंदिर की कुछ शिल्पकारियां देखिए जरा आप। शिल्पकार सोमपुरा बोले कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए लगभग तैयार हो चुका है। इसमें राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले 16 गुण झलकेंगे। 25 फीट दूर से ही दर्शन करने का मौका मिलेगा। ये कुछ कलाकारियां और तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अयोध्या में वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा में मेडिकल कैंप भी लगाया जाएगा। अतिरिक्त डॉक्टर भी तैनात रहेंगे ताकि किसी भी इमरजेंसी सुविधा में लोगों को उपचार मिल सके। डिप्टी सीएम ने कहा कि अयोध्या में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए वो बोले कि कुंभ जैसी स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए। और अयोध्या में राम मंदिर के निकट ही दोस्तों एक बड़ा अस्पताल भी बनाया जा रहा। 500 बेड के हॉस्पिटल में सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद होगी। इस बार गुजरात से अयोध्या 33 साल बाद फिर से रथ यात्रा भी निकलेगी। आडवाणी को भी प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता मिला। ट्रस्ट ने पहले मना किया था, लेकिन फिर वापस इनवाइट किया है। और देखिए अयोध्या एयरपोर्ट पर भी पहला एयरक्राफ्ट उतर चुका है। इसका ट्रायल सफल रहा। 30 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा में यहाँ 100 प्लेन से यहाँ वीवीआईपी आएंगे। पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या दौरा करेंगे। यहाँ एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे 22 तारीख से पहले। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना कि 30 तारीख को भी पीएम मोदी का भव्य नागरिक अभिनंदन होगा 22 तारीख की ही तरह। पीएम
पीएम इस दौरान अयोध्या को 3000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी देंगे। लखनऊ और अयोध्या से भी गुजरेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। 30 दिसंबर को ही इसे हरी झंडी दिखाएंगे। एक ट्रेन पहले से लखनऊ गोरखपुर के लिए वंदे भारत चल रही है और अयोध्या के लिए दिल्ली और अहमदाबाद से भी उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएगी 30 तारीख के बाद। अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा का देश भर के मंदिरों के साथ साथ दुनिया में भी कई जगहों पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। 6,70,000 गाँवों में जाएगी संघ की टोली। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का आह्वान भी करेंगे। तो दोस्तों कुछ यूं रहेगा राम मंदिर का प्रोग्राम। और राम मंदिर के साथ ही आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दौरान अयोध्या के अंदर मस्जिद निर्माण की भी इजाजत दी गई थी। तो अयोध्या में देश की सबसे बड़ी मस्जिद भी बनेगी। पैगंबर के नाम पर उसका नाम रखा गया। मस्जिद में कैंसर हॉस्पिटल से लेकर स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी सब कुछ बनाए जाएंगे। खैर सभी धर्मों को भारत में सम्मान किया जाता है और हम सभी की तरफ से भी सभी धर्मों को सम्मान देना चाहिए। आप सभी को ढेर सारी बधाइयां राम मंदिर के उद्घाटन के लिए। हम सब की जिंदगी पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद, उनके जीवन के आदर्शों की छाया बनी रहे, हमारी यही प्रार्थना। इसी के साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम लिख दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करना। सबको पता तो चले कि राम मंदिर की तैयारियां कितनी भव्य जोरों शोरों से चल रही है। धन्यवाद दोस्तों।